सर, एक खबर जो सामने आई है कि जो फोन लेकर गए थे रविंद्र वाइकर के साले साहब, उसी फोन से अनलॉक होता था ईवीएम। और इस मामले में हालांकि एफआईआर दर्ज की गई है, लेकिन सच्चाई क्या है? फोन लेकर गए थे तो वायलेशन का मामला बनता है, 188 की एफआईआर हुई है, लेकिन क्या उसी फोन से अनलॉक होता था ईवीएम? डिवाइस कनेक्टेड था क्या कुछ उसमें किसी तरह? देखिए, ये 4 जून से, जिस दिन से उत्तर पश्चिम लोकसभा क्षेत्र की काउंटिंग पूरी हुई और रिजल्ट आया, उस दिन से, जब से एमवीए या कहें उबाठा का उम्मीदवार पराजित हुआ है, उस दिन से उबाठा की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, पूरे एमवीए की तरफ से, महाविकास आघाड़ी की तरफ से रोज गलत खबरें प्लांट की जा रही अखबारों में, रोज दुष्प्रचार किया जा रहा है हमारे चुने हुए उम्मीदवार सांसद रविंद्र वाइकर के खिलाफ। और उसी का एक जो लेटेस्ट जो कड़ी है वो है कि वाइकर स्किन हैड फोन दैट अनलॉक्स ईवीएम। ये पहली बार सुनने में आ रहा है हमारे देश में कि ईवीएम को मोबाइल से अनलॉक किया जाता है। ये कौन सा ईवीएम है जो मोबाइल से अनलॉक होता है? पहले कहानी क्या है समझ लीजिए। जब 1 लाख वोटों की काउंटिंग रह गई थी 4 तारीख को, तब मीडिया पे खबर उड़ा दी गई कि एमवीए के उम्मीदवार, महाविकास आघाड़ी के उम्मीदवार 2000 कुछ वोटों से जीत गए। ये 5:44 के आसपास की बात है, उस दिन शाम की। बाद में लोगों ने इंक्वायर किया तो पता चला, जो काउंटिंग पे जो बैठे हुए, तो जो रिटर्निंग ऑफिसर, तो बोले नहीं, अभी तक तो हमने अनाउंस ही नहीं किया है। ये जानबूझ के मीडिया की तरफ से इस तरह से प्रचार किया जा रहा था। फाइनली वो बाकी 1 लाख वोट की जब काउंटिंग पूरी हो गई तो 1 वोट से एमवीए का उम्मीदवार आगे दिखा था ईवीएम के काउंटिंग में। अगर ईवीएम में कोई घोटाला किया जाता, अगर ईवीएम को हैक किया जाता, तो 1 वोट से विरोधी पक्ष का उम्मीदवार कभी आगे आता ही नहीं। एक विषय हो गया। अभी 1 वोट से आगे था। उसके बाद हमारे उम्मीदवार ने कहा कि साहब, जो पोस्टल बैलेट जो काउंट किया था आपने, जिस पोस्टल बैलेट के तहत 1550 वोट रविंद्र वाइकर को मिले थे और 1501 वोट अमोल कीर्तिकर को मिले थे, अब उसको भी तो ऐड करेंगे इसमें। 8 बजे सुबह पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो जाती है, लेकिन वो पूरे काउंटिंग में ऐड नहीं होता। सबसे पहले ईवीएम की काउंटिंग सामने रखी जाती है, उसके बाद पोस्टल बैलेट की वोटिंग को उसमें ऐड किया जाता है। तो 1 वोट से जीता हुआ उम्मीदवार, वो पोस्टल बैलेट जिसमें ईवीएम का कोई रोल नहीं है, उस पोस्टल बैलेट में से 1550 वोट रविंद्र वाइकर के ऐड होते हैं और 1501 वोट इनके ऐड होते हैं, जिसकी वजह से 48 वोट से वो हार जाते हैं। अब जब से वो 48 वोट से हारे हैं, तब से बगैर कुछ जाने समझे, बगैर किसी तथ्य के, बगैर किसी सबूत के, शिवसेना उबाठा की तरफ से लगातार प्रचार किया जा रहा है कि फ्रॉड किया गया है। रविंद्र वाइकर को ये क्या बोलते हैं, प्रशासन ने जिता दिया, जब प्रशासन का कोई रोल ही नहीं इसमें। दोनों कैंडिडेट के पास 2-2 बार रिकाउंटिंग मांगने का अधिकार था और दोनों कैंडिडेट ने 2-2 बार रिकाउंटिंग मांगी है। अगर मान लीजिए विपक्ष के उम्मीदवार को प्रशासन ने या रिटर्निंग ऑफिसर ने रिकाउंटिंग का मौका नहीं दिया होता, तो कह सकते थे कि प्रशासन ने दुरुपयोग किया अपने पद का और सत्तारूढ़ दल के या एनडीए के उम्मीदवार के समर्थन में या उसके फेवर में काम कर दिया या भेदभाव किया। मतलब यह है कि कहीं कुछ घोटाला नहीं हुआ। यह एक दुष्प्रचार चल रहा है एमवीए की तरफ से। अब मजेदार बात यह है कि आज जब यह खबर मिड डे में छपी, तो दिल्ली से राहुल गांधी से लेके प्रशांत भूषण जैसे उम्मीदवार, इधर आदित्य ठाकरे और पता नहीं और कौन कौन लोग हैं, और कौन, अखिलेश यादव भी लग गए, तेजस्वी यादव भी लग गए कि ये देखो ईवीएम का घोटाला हुआ। ऐसे तमाम अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, प्रशांत भूषण जैसे जाने माने कानून के बहुत बड़े जानकार हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि ईवीएम में अगर घोटाला होता, ईवीएम अगर हैक होता, तो उनका उम्मीदवार 1 वोट से जीतता ही नहीं।
वो 1 वोट से आगे था ईवीएम की काउंटिंग में, और अगर वो 48 वोट से पीछे हुआ तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग में। अब ये लेटेस्ट जो खबर बनी है कि वडराई पुलिस स्टेशन में कोई केस रजिस्टर हुआ है कि कोई एक व्यक्ति है जो काउंटिंग सेंटर पर मोबाइल लेकर गया था। यह निश्चित तौर पर इन्वेस्टिगेशन का विषय है। यह मोबाइल रविंद्र वायकर के साले का था या नहीं था, इसकी जांच होनी चाहिए। हम इसके खिलाफ नहीं है। हो सकता है मोबाइल उसका ना हो। हां, अगर मोबाइल लेकर गया है तो केस है, और उस केस के आधार पर, उस कलम के आधार पर, उस सेक्शन के आधार पर जो कार्रवाई करनी है कानून होनी चाहिए। पहले यह साबित होगा कि ये मोबाइल था किसका, यह मोबाइल किसका था। उस मोबाइल को लेकर के ढूंढा जा सकता है। उस मोबाइल में सिम कार्ड किसका था, जिसका सिम कार्ड होगा कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड मिल जाएगी, सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मोबाइल दरअसल किसका था यह पता लग जाएगा। अब दूसरा विषय आ रहा है कि कोई तो एक ईवीएम मशीन था जिसको उस मोबाइल फोन से अनलॉक किया गया है, और उस मोबाइल फोन पे एक ओटीपी नंबर आता है। ये बड़े बड़े जानकार, राहुल गांधी जी इतने बड़े जानकार हैं, पूरी दुनिया में जाकर के टेक्नोलॉजी के ऊपर भाषण देते हैं। अखिलेश यादव जी मैंने सुना सिडनी से पढ़ के आए हैं। तेजस्वी जी कहां से पढ़ के आए मुझे नहीं मालूम है। प्रशांत भूषण तो बहुत बड़े वकील हैं। भाई साहब, इस देश में कोई भी ईवीएम मोबाइल से ऑपरेट नहीं होता। यह दुनिया का सबसे बड़ा सच है, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजिकल फैक्ट है ये। और जब मोबाइल से ऑपरेट ही नहीं होता तो मोबाइल में ओटीपी कैसे आएगा। हां, जो जब काउंटिंग शुरू होती है और सारे ईवीएम को जब खोला जाता है तो ईवीएम खोलते समय वहां काउंटिंग पे जो लोग बैठे रहते हैं, सरकार के अधिकारी, इलेक्शन कमीशन से जुड़े अधिकारी, उनके पास मैसेज आता है कि हमने इतने मशीन खोल दिए हैं। मशीन उनसे बात नहीं करता, मशीन मोबाइल को रिस्पॉन्ड नहीं करता, न तो मोबाइल मशीन को ऑपरेट करता है। तो एक झूठा नैरेटिव एमवीए के तरफ से और इंडिया अलायंस के तरफ से पूरे देश में फैलाया जा रहा है। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।